जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह, हर कस्बे पे, हर ज़िले में रैली कर रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सदर शौकत अली भी पूरे उत्तर प्रदेश के गली गली कूचे कूचे में जाकर सभाएं कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सैलाब आया है वो हमारे शौकत अली साहब की बदौलत है और उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने इस संगठन को मजबूत करने के लिए योगदान दिया है। लेकिन एक बात है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस जिले में रैली करते हैं उस जिले के लोग उनसे ये कहते हैं कि ये वोट काटने आया है, ये बीजेपी का एजेंट है। सीए एनआरसी का बिल नहीं वापस लिया गया, लेकिन एक जो काला बिल था उसको वापस ले लिया गया। जो किसान का बिल था उसको वापस ले लिया गया, लेकिन सीए एनआरसी नहीं वापस लिया गया क्योंकि वो मुसलमानों के लिए ही बनाया गया है। यूएपीए किसके लिए बनाया गया? वो भी मुसलमानों के लिए ही बनाया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2022 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिएगा। जब भी आपके पास सियासी लीडरशिप होगी, सियासी ताकत होगी, तभी आप उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कुर्सी है उसको हिलाने की क्षमता रख पाएंगे। मुसलमानों को आज तक ये बताया गया कि ये मुसलमानों अपना लीडर मत बनाना, तुम्हारा लीडर कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारा लीडर मुलायम सिंह यादव है। लेकिन उन्होंने भी मुसलमानों को यूज किया। मुसलमानों ने साइकिल की गद्दी पर बैठकर यादवों को ढोया। लेकिन आज मुजफ्फरनगर में रैली होती है तो अखिलेश यादव मुसलमान को, जिसकी 22% आबादी है, उसको पीछे बैठालते हैं और कहते हैं आगे मत आना क्योंकि तुम मुसलमान हो। अखिलेश यादव बात करते हैं तो किसकी? राजभर की। राजभर जिसकी आबादी 2% है उसकी बात अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन 22% वालों की बात नहीं करते हैं। कहते हैं मैं बीजेपी से बड़ा हिंदू हूं। बात नहीं करेंगे वो आपकी, क्योंकि आपके वोट को वो अपने बाप की जागीर समझते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, जाग जाइए, इत्तेहाद पैदा कीजिए, वरना आने वाले भविष्य में अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये याद रखिए। आज जिस टॉपिक पे बात होनी थी वो टॉपिक है कंगना का, वो टॉपिक है बाबा का, वो टॉपिक है महेंद्र सिंह टिकैत का और राकेश टिकैत का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले टॉपिक पे बात करी जाए बाबा की। तो बाबा कानपुर आए। कानपुर में उन्होंने कहा कि ओवैसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करता है, वो सपा का एजेंट है। अरे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम तो बाबा करते हैं। उनका हर डायलॉग अगर शुरू होता है तो ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि मंदिर बने, लेकिन उसके साथ साथ मस्जिद का भी निर्माण हो, जो बाबा नहीं चाहते। एक बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने कहा हम मथुरा जाएंगे, वहां पे भी मस्जिद बना, जो मस्जिद बनी है उसको तुड़वाएंगे। उनको कुछ नहीं कहा गया। दूसरी बात आती है धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली। अगर मुस्लिम क़यादत को या मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा करने की बात कोई करता है तो वो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बात है। बताइए, ये बात सच है? नहीं ना। ये बात बाबा की जुबान से निकली तो बाबा ने कहा कि ओवैसी सपा के एजेंट हैं। एक काम कीजिए बाबा,
ओवैसी से बातचीत कीजिए, ओवैसी आपसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो संघ परिवार की विचारधाराओं के खिलाफ है। मैं खुद विचारधारा के खिलाफ हूं, संघ परिवार के। आपको पता है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आदित्यनाथ योगी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और एजेंट हम लोग हैं। बात चली कंगना की, कंगना ने कहा 2014 में आजादी मिली। ये बात कंगना रनौत तक जानी चाहिए। मैं कंगना से कहना चाहता हूं, असली मायने में बाप ही तुमको 2014 में मिले। 2014 में इनको अपना बाप मिला। 2014 में इनको आजादी वाला जो बयान था उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होगी इनके बयान पर, क्योंकि ये क्वीन है और वो किंग है। लेकिन अगर ये बात कोई मुसलमान कहता तो बाबा उससे कहते इसने गद्दारी की है, इसको ठोक दो, क्योंकि बाबा का काम ठोक दो है। हमारे कानपुर में बाबा आए तो उन्होंने नजरबंद करवा दिया, सपा वालों को, MIM वालों को, सबको नजरबंद करा दिया। जब जब योगी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। ये बात सच हो गई। अगला टॉपिक है आपके राकेश टिकैत का। सबसे हंसी वाला टॉपिक है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने कहा कि खुला सांड है ओवैसी, इसको बांध कर रखो, इसको तेलंगाना और हैदराबाद से बाहर मत जाने दो। मैं राकेश टिकैत से कहना चाहता हूं, राकेश टिकैत तुम्हारे जो बाप थे, महेंद्र सिंह टिकैत जिनका नाम था, वो खुद जनता दल के नेता थे जो आज बीजेपी है। जो आदमी बीजेपी का नेता हो वो क्या बीजेपी की बात नहीं करेगा? राकेश टिकैत किसान नेता हैं, अब वो सोच रहे हैं मैं भी विधायक बन जाऊं, मैं भी सांसद बन जाऊं। ये बात राकेश टिकैत नहीं सोच रहे हैं। राकेश टिकैत ने, मैं आज आपसे कह दूं कि राकेश टिकैत ने हिंदुस्तान के किसानों का सौदा भारतीय जनता पार्टी के हाथों कर दिया है। ये बात सच है, आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरी चीज ये कि एक बयान आया था भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता की तरफ से कि 99 साल की लीज पर है भारत, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी के हैं, है ना, बीजेपी के हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगली चीज ये है कि आज संविधान दिवस है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है। संविधान रक्षक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि कंगना को उसके जो बाप मिले हैं वो बाप उसको पहचान जाएं कि 2014 में उनको असली बाप मिले। मैं चाहता हूं कि कंगना ने जो बात कही है उस बात के खिलाफ कार्रवाई हो, और ये सरकार से मैं अपील करता हूं कि कंगना की बात पे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी दी गई वो व्यर्थ जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री ने जो किया वो व्यर्थ जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अब लौह पुरुष कहते हैं, उनकी कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। महात्मा गांधी ने जो किया उसकी कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। कंगना को जेल में डाल दो बाबा, और उसको तब तक ना छोड़ो जब तक वो कह दे कि हाँ 1947 में आजादी मिली और घुटने के बल ना बैठ जाए। आज अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते हैं, वो सोचते हैं कि जिन्ना का नाम लेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान उनको वोट देगा। अरे अखिलेश यादव, तुमको पता होना चाहिए कि जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने लात मार दी थी और कहा था कि मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं हिंदुस्तान का जयकार लगाऊंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा।
पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलूंगा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करता है। भावनाएं भड़काने का काम जब से हुआ है तब से आपको पता है। अब जिन्ना की बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो शहनवाज हुसैन की होगी। बात होगी तो शहनवाज हुसैन की होगी। बताइए, सीए एनआरसी के लिए शहनवाज हुसैन से कागज मांगे गए? उनसे कागज नहीं मांगेंगे बाबा, क्योंकि वो बीजेपी के दामाद हैं। शहनवाज हुसैन बीजेपी के दामाद हैं। लोग अगर मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसको लव जिहाद कहा जाता है। तो मैं पूछना चाहता उत्तर प्रदेश की नाकाम व मक्कार सरकार, जालिम व धिक्कार सरकार से शहनवाज हुसैन ने क्या किया? शहनवाज हुसैन ने लव जिहाद नहीं किया, बताइए, किया ना? लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं बोला क्योंकि वो दामाद हैं। सीएनआरसी में कागज इसलिए नहीं मांगे गए क्योंकि वो दामाद हैं। आपसे मांगे जाएंगे। सियासत सिर्फ आपके साथ होगी यूपी की या हिंदुस्तान की अदालत में, क्योंकि आपके पास आपका अपना लीडरशिप नहीं है, आपके पास आपका झंडा नहीं है, आपके पास आपका कोई नेता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज मौका है, सुधर जाओ, जाग जाओ, मुत्तहिद हो, इत्तेहाद पैदा करो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों में अभी भी इत्तेहाद नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस में बटे हैं। अभी मौका है, भाई लोग सुधर जाओ, आप इत्तेहाद पैदा करके मजलिस को कामयाब करो। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।